नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है दोस्तों आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, अब की बार 2025 में बिहार में होने जा रहे विधानसभा चुनाव में किसकी सरकार बनेगी, या यह कहें कि अब की बार कौन बनेगा बिहार का अगला मुख्यमंत्री। क्या बिहार में फिर से एक बार भाजपा गठबंधन अर्थात एनडीए 2025 में होने जा रहे विधानसभा चुनाव में अपनी कांग्रेस बना पाएगा, या फिर अब की बार कांग्रेस गठबंधन अर्थात इंडिया 2025 विधानसभा चुनाव में अपनी सरकार बनाने जा रहा है। तो साथियों, मैं आपको बता दूं कि इस प्रश्न का जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएगा, क्योंकि बिहार राज्य में बहुत ही अनुमानित सबसे सटीक ओपिनियन पोल सामने निकल कर आया है, जिसमें आज हम विस्तार में जानने वाले हैं और जानेंगे किस पार्टी को किस जिले में कितनी सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं और कौन बिहार राज्य में 2025 में होने जा रहे विधानसभा चुनाव में अपनी जीत का परचम लहराने वाला है। इन सभी प्रश्नों का जवाब इस वीडियो में हम जानने वाले हैं, तो पूरी वीडियो में जरूर बने रहें। और अभी तक भी जो वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज जरूर लाइक करें, वीडियो को लाइक कर दें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर भी कर दें, जिससे आपके दोस्तों को भी पता चल सके कि बिहार की राजनीति अब की बार क्या रहने वाली है। यह कहें कि बिहार की चुनावी समीकरण अब की बार क्या रहने वाली। तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल पर नया है तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम अलग अलग राज्यों के ओपिनियन पोल सबसे पहले और सटीक ओपिनियन पोल दिखाने वाले हैं। तो सबसे पहले जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं सबसे पहले जिला कौन सा आता है। उसमें सबसे पहले आपको जानकारी के लिए बता दूं कि बिहार राज्य में कुल विधानसभा की 243 सीटें हैं और किसी भी पार्टी या किसी भी गठबंधन को बिहार राज्य में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने के लिए 122 सीटें जीतने की आवश्यकता होती है। जिस पार्टी के पास 122 या उससे अधिक सीटें होंगी वही बिहार राज्य में अपनी सरकार बना पाएगा, यह कहें कि अपना मुख्यमंत्री बना पाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कौन सी पार्टी अपना मुख्यमंत्री बिहार राज्य को देने जा रही है। और सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं औरंगाबाद जिले से। औरंगाबाद जिले में विधानसभा की कुल 6 सीटें आती हैं। आप देख सकते हो यहाँ का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल निकल कर आया है कि एक अनुमानित आंकड़े यहाँ देख सकते हैं कि औरंगाबाद की 6 विधानसभा सीटों में से एनडीए गठबंधन के खाते में 2 सीट जाने का अनुमान है। वहीं इंडिया गठबंधन की बात करते हैं तो यहाँ पर 3 सीटें जाने का अनुमान है। वहीं एलजेपी की बात करें तो 1 सीट जाने का अनुमान है। अन्य दल का खाता खुलने की यहाँ पर कोई संभावना नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि इंडिया गठबंधन के खाते में 1 सीट यहाँ पर बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ दोस्तों हम अगले जिले की बात करते हैं तो अगला जिला है बक्सर। बक्सर जिले में विधानसभा की कुल 4 सीटें आती हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर यानी कि बक्सर जिले की 4 विधानसभा सीटों पर एनडीए और इंडिया के बीच मुकाबला टक्कर का देखने को मिल सकता है। जो अनुमानित आंकड़े सामने निकल कर आए हैं, ऐसा देखा जा रहा है कि बक्सर जिले में यह मुकाबला बहुत ही रोमांचक और बहुत ही टक्कर का देखने को मिल सकता है। एलजेपी और अन्य दल का यहाँ पर खाता खुलने की कोई संभावना नहीं है। अब हम बात करते हैं अगले जिले की, तो अगला जिला आता है खगड़िया। खगड़िया जिले में विधानसभा की कुल 3 सीटें आती हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ से जो ताजा सर्वे ओपिनियन पोल निकल कर आ रहा है उसमें देखा जा रहा है कि एनडीए के खाते में यहाँ मात्र 1 सीट जाने का अनुमान है। वहीं इंडिया गठबंधन की बात करें तो 2 सीटें जाने का अनुमान है। एलजेपी व अन्य दल का यहाँ पर खाता खुलने की कोई संभावना नहीं है। इसी के साथ दोस्तों हम अगले जिले की बात करते हैं तो अगला जिला है पूर्णिया। पूर्णिया जिले की विधानसभा में कुल 7 सीटें आती हैं। आप देख सकते हैं यहाँ से जो ताजा सर्वे ओपिनियन पोल निकलकर सामने आया है उसमें देखा जा रहा है कि एनडीए के खाते में 2 सीटें जाने का अनुमान है। वहीं इंडिया गठबंधन की बात करें तो अर्थात कांग्रेस गठबंधन की बात करें तो यहाँ पर 4 सीट जाने का अनुमान है। वहीं एलजेपी का यहाँ पर खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। अन्य दल की भी बात करें तो अन्य दल के खाते में भी यहाँ 1 सीट जाने का अनुमान है। चलिए अगले जिले की बात करते तो अगला जिला है मधुबनी। मधुबनी जिले में विधानसभा की कुल 10 सीटें आती हैं। आप देख सकते हैं यहाँ का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल निकलकर जो सामने आया है उसमें देखा जा रहा है कि भाजपा गठबंधन के खाते में अर्थात एनडीए की बात करें तो यहाँ पर 5 सीट जाने का अनुमान है। वहीं कांग्रेस गठबंधन की बात करें तो अर्थात इंडिया की बात करें तो 5 सीट जाने का अनुमान है। एलजेपी व अन्य दल का खाता खुलने की यहाँ पर कोई संभावना नहीं है। अब हम अगले जिले की बात करते हैं तो अगला जिला है कटिहार। कटिहार जिले में विधानसभा की कुल 7 सीटें आती हैं। आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ के जो आंकड़े सामने निकल कर आ रहे हैं, आप देख सकते हैं कि एनडीए के खाते में यहाँ पर 2 सीट जाने का अनुमान है। वहीं इंडिया गठबंधन की बात करें तो 4 सीट जाने का अनुमान है। एलजेपी के यहाँ पर खाता खुलने की कोई संभावना नहीं है। अन्य दल के खाते में भी 1 सीट जाने का अनुमान है। अब हम बात करते हैं अगले जिले की, तो अगला जिला है पटना। पटना जिले में विधानसभा की कुल 14 सीटें आती हैं। आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ का जो ताजा सर्वे ओपिनियन पोल निकलकर सामने आया है उसमें देखा जा रहा है कि पटना जिले में 14 विधानसभा सीटों में एडीए के खाते में 8 सीट जाने का अनुमान है। वहीं इंडिया गठबंधन की बात करें तो 7 सीटें जाने का अनुमान है।
एलजेपी, बीजेपी और अन्य दल का यहाँ पर खाता खुलने की कोई संभावना नहीं है। अब हम अगले जिले की बात करते हैं तो अगला जिला है नवादा। नवादा जिले में विधानसभा की कुल 5 सीटें आती है। दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ की 5 सीटों का जो ताजा सर्वे ओपिनियन पोल निकलकर सामने आ रहा है, उसमें देखा जा रहा है कि एनडीए के खाते में 2 सीट जाने का अनुमान है। वहीं इंडिया गठबंधन की बात करें तो ये नवादा जिले के अंदर 5 विधानसभा सीटों में से 3 सीटें जाने का अनुमान है। एलजेपी व अन्य दल का यहाँ पर खाता खुलने की कोई संभावना नहीं है। अब हम अगले जिले की बात करते तो अगला जिला है दरभंगा। दरभंगा जिले में विधानसभा की कुल 10 सीटें आती हैं। यहाँ पे जो ताजा सर्वे ओपिनियन पोल निकलकर सामने आया है, आप देख सकते हैं दोस्तों कि बीजेपी गठबंधन के खाते में अर्थात एनडीए की बात करें तो 6 सीट जाने का अनुमान है। वहीं हम कांग्रेस गठबंधन की बात करें तो अर्थात इंडिया की बात करें तो यहाँ 4 सीटें जाने का अनुमान है। एलजेपी व अन्य दल का यहाँ पर खाता खुलने की कोई संभावना नहीं है। अब हम अगले जिले की बात करते तो अगला जिला है अररिया। अररिया जिले में विधानसभा की कुल 6 सीटें आती हैं। आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ का जो ताजा सर्वे ओपिनियन पोल निकलकर सामने आया है, तो आप देख सकते हैं कि हाँ, अररिया जिले में एनडीए व इंडिया गठबंधन के बीच मुकाबला टक्कर का देखने को मिल सकता है। ये यही कहे कि अररिया जिले में 6 विधानसभा सीटों में से एनडीए के गठबंधन के खाते में 3 सीट जाने का अनुमान है। वहीं इंडिया गठबंधन की बात करें तो अर्थात कांग्रेस की बात करें तो आरजेडी की बात करें तो यहाँ पर 3 सीटें जाने का अनुमान है। एलजेपी व अन्य दल का यहाँ पर खाता खुलने की कोई संभावना नहीं है। इस प्रकार हमने बिहार की 72 विधानसभा सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल जाना है, जिसमें आप देख सकते हैं कि एनडीए के खाते में 34 सीट जाने का अनुमान है। वहीं इंडिया गठबंधन की बात करें तो 36 सीट जाने का अनुमान है। एलजेपी की बात करें तो 1 सीट व अन्य दल की बात करें तो 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। पूरे ओपिनियन पोल में आप हमारे साथ जरूर बने रहें और आपको पता चल जाएगा कि अब की बार बिहार राज्य में कौन अपनी सरकार बनाने जा रहा है। इसी के साथ दोस्तों हम अगले राज्य की बात करते हैं तो अगला राज्य है हमारा गया। गया जिले में विधानसभा की कुल 10 सीटें आती हैं। यहाँ का जो ताजा सर्वे ओपिनियन पोल निकलकर सामने आया है, आप देख सकते हैं दोस्तों गया जिले की 10 विधानसभा सीटों में से एनडीए गठबंधन की बात करते हैं तो 3 सीट जाने का अनुमान है। वहीं इंडिया गठबंधन की बात करें तो 5 सीट जाने का अनुमान है। वहीं एलजेपी की बात करें तो 1 सीट व अन्य दल की बात करें तो 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ दोस्तों हम अगले जिले की बात करते हैं तो अगला जिला है सुपौल। सुपौल जिले में विधानसभा की कुल 5 सीटें आती हैं। आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ का जो ताजा सर्वे ओपिनियन पोल निकलकर सामने आया है, सुपौल जिले में 5 विधानसभा सीटों में से एनडीए गठबंधन के खाते में 30 सीट जाने का अनुमान है। वहीं इंडिया गठबंधन की बात करें तो 2 सीट जाती हुई नजर आ रही है। एलजेपी व अन्य दल का यहाँ पर खाता खुलने की कोई संभावना नहीं है। अब हम अगले जिले की बात करते हैं तो अगला जिला है सिवान। सिवान जिले में विधानसभा की कुल 8 सीटें आती है, जिसमें आप देख सकते हैं यहाँ का जो ताजा सर्वे ओपिनियन पोल सामने निकल कर आ रहा है, उसमें देखा जा रहा है कि एनडीए गठबंधन के खाते में 3 सीट जाने का अनुमान है। वहीं इंडिया गठबंधन की बात करें तो 4 सीट व एलजेपी की बात करें तो 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। अन्य दल का यहाँ पर भी खाता खुलने की कोई संभावना नहीं है। तो दोस्तों हम कह सकते हैं कि सिवान जिले के इंडिया गठबंधन को 1 सीट बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। अब हम अगले जिले की बात करते तो अगला जिला है सहरसा। सहरसा जिले में विधानसभा की कुल 4 सीटें आती है, जिसमें आप देख सकते हैं यहाँ का जो ताजा सर्वे ओपिनियन पोल सामने निकल कर आया है, उसमें देखा जा रहा है कि सहरसा जिले की 4 विधानसभा सीट और एनडीए व इंडिया के बीच मुकाबला टक्कर का देखने को मिल सकता है। हम यह कहें कि मुकाबला बराबरी का रहने वाला है, तो 2-2 सीटें यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही हैं। एलजेपी व अन्य दल का यहाँ पर खाता खुलने की कोई संभावना नहीं है। अब हम अगले जिले की बात करते हैं तो अगला जिला है रोहतास। रोहतास जिले में विधानसभा की कुल 7 सीटें आती हैं। आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ का जो ताजा सर्वे ओपिनियन पोल निकलकर सामने आया है, उसमें देखा जा रहा है कि एनडीए के खाते में 4 सीट जाने का अनुमान है। वहीं इंडिया गठबंधन की बात करें तो 3 सीट, एलजेपी की बात करें तो 0 सीट, यहाँ पर अन्य दल की बात करें तो 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। अब हम अगले जिले की बात करते हैं तो अगला जिला है मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर में विधानसभा की कुल 11 सीटें आती हैं। जो यहाँ का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल निकलकर सामने आया है, उसमें आप देख सकते हैं दोस्तों कि एनडीए गठबंधन के खाते में 5 सीट जाने का अनुमान है। वहीं इंडिया गठबंधन की बात करें तो 5 सीट जाने का अनुमान है। तो दोस्तों हम कह सकते हैं कि मुजफ्फरपुर में एनडीए और इंडिया के बीच मुकाबला टक्कर का देखने को मिल सकता है। वहीं अन्य दल के खाते में भी यहाँ 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। एलजेपी का यहाँ पर खाता खुलने की कोई संभावना नहीं है। तो इस प्रकार हमने 117 विधानसभा सीटों का जो ताजा सर्वे सटीक ओपिनियन पोल जाना है, जिसमें दोस्तों आप देख सकते हैं कि एनडीए के खाते में 54 सीटें, वहीं इंडिया गठबंधन की बात करें तो एलजेपी की बात करें तो यहाँ पर 3, अन्य दल की बात करें तो 3 सीट जाती हुई नजर आ रही है। पूरे ओपिनियन पोल में आप हमारे साथ बने रहें, आपको पता चल जाएगा कि अब
कि अब की बार किसकी सरकार रहने वाली है, बिहार राज्य की समीकरण और कौन अपना मुख्यमंत्री बनाने जा रहा है। चलिए इसी के साथ दोस्तों हम अगले जिले की बात करते हैं। तो अगला जिला है गोपालगंज। गोपालगंज जिले में विधानसभा की कुल 6 सीटें आती हैं। आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ का जो ताजा सर्वे ओपिनियन पोल निकलकर सामने आया है उसमें देखा जा रहा है कि एनडीए के खाते में 2 सीट जाने का अनुमान है। वही इंडिया गठबंधन की बात करें तो 3 सीट, एलजेपी की बात करें तो यहाँ पर 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। अन्य दल का यहाँ पर खाता खुलने की कोई संभावना नहीं है। तो दोस्तों अब हम अगले जिले की बात करते हैं। तो अगला जिला आता है पूर्वी चंपारण। पूर्वी चंपारण जिले में विधानसभा की कुल 12 सीटें आती है, जिसमें आप देख सकते हैं यहाँ पर एनडीए व इंडिया के बीच मुकाबला टक्कर का देखने को मिल सकता है। तो ताजे सर्वे ओपिनियन पोल जो निकलकर सामने आया है उसमें देखा जा रहा है कि पूर्वी चंपारण 12 विधानसभा सीटों में से एनडीए के खाते में 6 सीट जाने का अनुमान है। वही इंडिया गठबंधन की बात करें तो 6 सीट जाने का अनुमान है। तो दोस्तों हम कह सकते हैं कि मुकाबला यहाँ भी टक्कर का देखने को मिल सकता है। एलजेपी व अन्य दल की बात करें तो यहाँ पर खाता खुलने की कोई संभावना नहीं है। अब दोस्तों हम अगले जिले की बात करते हैं। तो अगला जिला है मधुपुरा। मधुपुरा में मध्य की बात करें तो यहाँ पर 4 विधानसभा की सीट, जिसमें आप देख सकते हैं एनडीए के खाते में यहाँ पर 2 सीट जाने का अनुमान है। वहीं इंडिया गठबंधन की बात करें तो 2 सीट जाती हुई नजर आ रही। तो दोस्तों हम कह सकते हैं कि मधुपुरा जिले में 4 विधानसभा सीट और एनडीए व इंडिया के बीच मुकाबला टक्कर का देखने को मिल सकता है। अब हम इसी के साथ अगले जिले की बात करते हैं। तो अगला जिला है अरवल। अरवल जिले में विधानसभा की कुल 2 सीटें आती है, जो यहाँ मुकाबला टक्कर का देखने को मिल सकता है। यहाँ हम कहें दोस्तों एनडीए के खाते में 1 सीट, यहाँ इंडिया गठबंधन की बात करें तो यहाँ पर 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। एलजेपी व अन्य दल का यहाँ पर खाता खुलने की कोई संभावना नहीं है। अब हम दोस्तों अगले जिले की बात करते हैं। तो अगला जिला है सारण। सारण जिले में विधानसभा की कुल 10 सीटें आती। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ का जो ताजा सर्वे ओपिनियन पोल निकलकर सामने आ रहा है उसमें देखा जा रहा है कि एनडीए के खाते में यहाँ पर 6 सीट जाने का अनुमान है। भाई इंडिया गठबंधन की बात करें तो 4 सीट जाने का अनुमान है। एलजेपी और अन्य दल का यहाँ पर खाता खुलने की कोई संभावना नहीं है। तो दोस्तों आप कह सकते हैं कि सारण जिले में एनडीए के काफी ज्यादा मजबूत स्थिति, काफी ज्यादा फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है। तो जो अनुमानित ताजा सर्वे ओपिनियन पोल निकलकर सामने आ रहा है उसमें देख सकते हैं कि सारण जिले में 2 विधानसभा सीट और एनडीए को बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ दोस्तों हम अगले जिले की बात करते हैं। तो अगला जिला है जहानाबाद। जहानाबाद जिले में विधानसभा की कुल 30 सीटें आती है। तो आप देख सकते हैं यहाँ का जो ताजा सर्वे ओपिनियन पोल निकलकर सामने आया है उसमें एनडीए के खाते में 1 सीट जाने का अनुमान है। वही इंडिया गठबंधन की बात करें तो 2 सीट जाने का अनुमान है। एलजेपी व अन्य दल के खाता खुलने की यहाँ पर कोई संभावना नहीं है। इसी के साथ दोस्तों हम अगले जिले की बात करते हैं। तो अगला जिला है नालंदा। नालंदा जिले में विधानसभा की कुल 60 सीटें आती हैं। आप देख सकते हैं यहाँ का जो ताजा सर्वे ओपिनियन पोल निकलकर सामने आया है उसमें देख सकते हैं कि एनडीए के खाते में 3 सीट जाने का अनुमान है। भाई इंडिया गठबंधन की बात करें तो 4 सीट जाने का अनुमान है। एलजेपी व अन्य दल का यहाँ पर खाता खुलने की कोई संभावना नहीं है। अब हम अगले जिले की बात करते हैं। तो अगला जिला है मुंगेर। मुंगेर जिले में विधानसभा की कुल 3 सीटें आती हैं। यहाँ पर देख सकते हैं आपके एनडीए के खाते में 1 सीट जाने का अनुमान है। भाई इंडिया गठबंधन की बात करें तो एलजेपी का यहाँ पर खाता खुलने की कोई संभावना नहीं है। अन्य दल के खाते में भी यहाँ 1 सीट जाने का अनुमान है। तो दोस्तों अब हम अगले जिले की बात करते हैं। तो अगला जिला है बेगूसराय। बेगूसराय जिले में विधानसभा की कुल 7 सीटें आती। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि यहाँ का जो ताजा सर्वे ओपिनियन पोल निकलकर सामने आया है इसमें देखा जा रहा है कि एनडीए के खाते में 4 सीट जाने का अनुमान है। वही इंडिया गठबंधन की बात करते हैं तो 3 सीट जाने का अनुमान है। एलजेपी व अन्य दल का यहाँ पर खाता खुलने की कोई संभावना नहीं है। अब हम अगले जिले की बात करते हैं। तो अगला जिला है लखीसराय। लखीसराय जिले में विधानसभा की कुल 2 सीटें आती हैं। यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है कि जो यहाँ का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल सामने निकल कर आया है लखीसराय की 2 विधानसभा सीटों पर एनडीए व इंडिया के बीच मुकाबला टक्कर का देखने को मिल सकता है। एलजेपी व अन्य दल का यहाँ पर खाता खुलने की कोई संभावना नहीं है। अब हम अगले जिले की बात करते हैं। तो अगला जिला है भागलपुर। भागलपुर जिले में विधानसभा की कुल 7 सीटें आती है, जिसमें आप देख सकते हैं दोस्तों जो अनुमानित आंकड़े निकलकर सामने आ रहे हैं उसमें देखा जा रहा है कि भागलपुर जिले में 7 विधानसभा सीटों में से एनडीए के खाते में 3 सीट जाने का अनुमान है। वहीं इंडिया गठबंधन की बात करें तो 3 सीट व एलजेपी की बात करें तो 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। अन्य दल का यहाँ पर खाता खुलने की कोई संभावना नहीं है। इसी के साथ दोस्तों हम बात करते हैं अगले जिले की। तो अगला जिला है कैमूर। जिले में विधानसभा की कुल 4 सीटें आती है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि यहाँ से जो ताजा सर्वे ओपिनियन पोल निकलकर सामने आया है उसमें देखा जा रहा है कि एनडीए के खाते में मात्र 1 सीट जाने का अनुमान है। भाई इंडिया गठबंधन की बात करें तो 3 सीट जाती हुई नजर आ रही है।
एलजेपी व अन्य दल का यहाँ पर खाता खुलने की कोई संभावना नहीं है। तो दोस्तों अब हम अगले जिले की बात करते हैं, तो अगला जिला है जमुई। जमुई जिले में विधानसभा की कुल 4 सीटें आती। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ का जो ताजा सर्वे ओपिनियन पोल निकलकर सामने आया है, उसमें देखा जा रहा है कि एनडीए के खाते में मात्र 1 सीट जाने का अनुमान है। वहीं इंडिया गठबंधन की बात करें तो 3 सीट जाती हुई नजर आ रही है। एलजेपी व अन्य दल का यहाँ पर खाता खुलने की कोई संभावना नहीं है। इसी के साथ दोस्तों हम अगले जिले की बात करते हैं, तो अगला जिला है पश्चिमी चंपारण। पश्चिमी चंपारण विधानसभा में कुल 9 सीटें आती। दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ का जो ताजा सर्वे ओपिनियन पोल निकलकर सामने आया है कि एनडीए के खाते में 5 सीट जाने का अनुमान है। वहीं इंडिया गठबंधन की बात करें तो 4 सीट जाती हुई नजर आ रही है। एलजेपी व अन्य दल का खाता खुलने की यहाँ पर कोई संभावना नहीं है। इसी के साथ दोस्तों हम अगले जिले की बात करते हैं, तो अगला जिला है शिवहर। शिवहर जिले में विधानसभा की कुल 1 सीट आती है, जो इंडिया गठबंधन के खाते में 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ दोस्तों हम अगले जिले की बात करते हैं, तो अगला जिला है सीतामढ़ी। सीतामढ़ी जिले में विधानसभा की कुल 8 सीटें आती है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ का जो ताजा सर्वे ओपिनियन पोल निकलकर सामने आया है, उसमें देखा जा रहा है कि एनडीए के खाते में 3 सीट जाने का अनुमान है। वहीं इंडिया गठबंधन की बात करें तो 5 सीट जाती हुई नजर आ रही है। एलजेपी व अन्य दल का यहाँ पर खाता खुलने की कोई संभावना नहीं है। अब हम बात करते हैं अगले जिले की, तो अगला जिला है किशनगंज। किशनगंज जिले में विधानसभा की कुल 4 सीटें आती, जो कि आप देखा जा रहा है यहाँ का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल निकलकर सामने आया है। एनडीए का यहाँ पर खाता खुलने की कोई संभावना नहीं है। तो दोस्तों हम कह सकते हैं कि किशनगंज जिले में एनडीए का सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। इंडिया गठबंधन के खाते में किशनगंज के सभी 4 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। एलजेपी व अन्य दल का यहाँ पर खाता खुलने की कोई संभावना नहीं है। इसी के साथ दोस्तों हम अगले जिले की बात करते हैं, तो अगला जिला है वैशाली। वैशाली जिले में विधानसभा की कुल 8 सीटें आती। दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ का जो ताजा सर्वे ओपिनियन पोल सामने निकल कर आया, उसमें देखा जा रहा है कि एनडीए के खाते में 3 सीट जाने का अनुमान है। वहीं इंडिया गठबंधन की बात करें तो 5 सीट जाती हुई नजर आ रही है। एलजेपी व अन्य दल का यहाँ पर खाता खुलने की कोई संभावना नहीं है। अब हम अगले जिले की बात करते हैं, तो अगला जिला है समस्तीपुर। समस्तीपुर जिले में विधानसभा की कुल 10 सीटें आती हैं। यहाँ का जो ताजा सर्वे ओपिनियन पोल निकलकर सामने आया है, तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ का जो ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखा जा रहा है, एनडीए के खाते में मात्र 4 सीट जाने का अनुमान है। वहीं इंडिया गठबंधन की बात करें तो 5 सीट व एलजेपी का खाता खुलने की कोई संभावना नहीं है। और अन्य दल की बात करें तो 1 सीट जाती हुई नजर आ रही। तो दोस्तों हम कह सकते हैं कि समस्तीपुर जिले में इंडिया गठबंधन को 1 सीट पर बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ दोस्तों हम अगला जिले की बात करते हैं, तो अगला जिला है बांका। बांका जिले में विधानसभा की कुल 5 सीटें आती। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ का जो ताजा सटीक सर्वे ओपिनियन पोल निकलकर सामने आ रहा है, उसमें देखा जा रहा है कि एनडीए के खाते में 3 सीट जाने का अनुमान है। वहीं इंडिया गठबंधन की बात करें तो 2 सीट जाती हुई नजर आ रही है। एलजेपी व अन्य दल का यहाँ पर खाता खुलने की कोई संभावना नहीं है। इसी के साथ दोस्तों हम अगले जिले की बात करते हैं, तो अगला जिला है शेखपुरा। शेखपुरा जिले में विधानसभा की कुल 2 सीटें आती, जिसमें आप देख सकते हैं यहाँ का जो ताजा सटीक सर्वे ओपिनियन पोल निकलकर सामने आया है, उसमें देखा जा रहा है कि एनडीए व इंडिया के बीच मुकाबला टक्कर का देखने को मिल सकता है। हम यही कहें कि इंडिया और एनडीए की एक सीट यहाँ पर बंटवारा होता हुआ नजर आ रहा है। एलजेपी व अन्य दल का यहाँ पर खाता खुलने की कोई संभावना नहीं है। अब हम अगले जिले की बात करते हैं, तो अगला जिला है भोजपुर। भोजपुर जिले में विधानसभा की कुल 7 सीटें आती, जिसमें आप देख सकते हैं यहाँ का जो ताजा सटीक सर्वे ओपिनियन पोल निकलकर सामने आया है, उसमें देखा जा रहा है कि एनडीए के खाते में 2 सीट जाने का अनुमान है। भाई इंडिया गठबंधन की बात करें तो 5 सीट जाने का अनुमान है। एलजेपी व अन्य दल का यहाँ पर खाता खुलने की कोई संभावना नहीं है। इस प्रकार हमने बिहार की 243 सीटों का जो सटीक व सबसे अनुमानित ओपिनियन पोल जाना है, जो यहाँ से सामने आंकड़े निकल कर आ रहे हैं। आप देख सकते हैं एनडीए के खाते में यानी कि बीजेपी गठबंधन के खाते में 107 सीट जाने का अनुमान है। वही कांग्रेस गठबंधन की बात करें तो अर्थात इंडिया की बात करें तो 123 सीट जाने का अनुमान है। वहीं एलजेपी की बात करें तो 5 सीट जाने का अनुमान है। अन्य दल की बात करें तो 8 सीट जाती हुई नजर आ रही है। और मैंने वीडियो के शुरू में ही आपको बताया था कि किसी भी पार्टी को बिहार राज्य में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने के लिए 122 सीट जीतने की आवश्यकता होती है। जो पार्टी 122 सीटों को जादुई आंकड़े को पार कर पाएगी वही बिहार राज्य में अपना मुख्यमंत्री बना पाएगी। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि इंडिया गठबंधन के खाते में 122 सीटों के जादुई आंकड़े को पार करके 123 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। तो इस ताजे सर्वे ओपिनियन पोल के आधार पर अब की बार हम कह सकते हैं कि जो कि अनुमानित ओपिनियन पोल निकलकर सामने आया है कि इंडिया गठबंधन बिहार राज्य में अपनी सरकार बनाने जा रहा है। तो साथियों आपको क्या लगता है कि अब की बार किसकी सरकार बनेगी और आप किसकी सरकार बनते देख
देखना चाहते हो कमेंट्स करके जरूर बताएं, क्योंकि जनता की राय लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसलिए आप अपनी कीमती राय जरूर दें। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हम अलग अलग राज्यों के ओपिनियन पोल, एग्जिट पोल सबसे पहले आपको दिखाते हैं। तो सबसे पहले जानने के लिए और सबसे सटीक तरीके के जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब तक के लिए गुड बाय, टाटा, टेक केयर, धन्यवाद।